दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद की जनता गर्मी से बेहद परेशान है। गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने कहा कि यदि घर से बाहर निकलें तो खुद को ढक कर निकलें। इसी को लेकर विस्तार से जानकारी दी हमारे संवाददाता अनिल चौधरी ने। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे पहले आपको बता दें 37 डिग्री टेम्परेचर, मैं कहूंगा कैमरामैन दिखाए भी, 37 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। आग उगलता आसमान लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। देखेंगे जहां भी तस्वीरें आपको दिखेंगी, लोग कहीं पेड़ के नीचे लोग सहारा ले रहे हैं, छाए में खड़े हो रहे हैं, लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चारों तरफ जो है गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मैडम है, उनसे हम जान लेते हैं आखिरकार वो कैसे अपना बचाव कर रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गरिमा। कैसे बचाव कर रही हैं? बिल्कुल ढक कर आप। हाँ जी, गर्मी काफी है। हाँ काफी गर्मी है। कैसे बचाव कर रही हैं? देख ही रहे हो मुंह कवर करके, बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। क्योंकि अलर्ट भी लगातार जारी है, लोग अपने आप को प्रॉपर ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं। और भी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। लोग जो है गन्ने का जूस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहाँ पहुंची है महिला। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, क्या नाम है आपका? शशि। कैसे बचाव कर रही है? आप वो पी रही हैं? गन्ने का जूस पिया है। हॉस्पिटल दवाई लेने आई थी, अब जा रही हूँ, अंदर ही बैठूंगी। क्या हुआ? कुछ पैर में दर्द है, घुटने में का एक्सरा कराया था। गर्मी बढ़ रही है जिससे? क्या करूँ, गर्मी तो है ही। देख लिए, आपने सुन लिया, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढककर लोग निकल रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उन्होंने आगामी कुछ दिन इस तरीके की तपिश भरी गर्मी से लोगों को परेशान होने वाली बात कही है कि आगामी कुछ दिन इस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। फिलहाल गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कहा गया है यदि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, और निकले भी तो अपने आप को प्रॉपर ढककर निकलें और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। रायबरेली में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कई उपाय कर रहे हैं। गर्मी को लेकर विस्तार से जानकारी दी हमारे संवाददाता शिव प्रसाद यादव ने। वर्तमान मौसम गर्मी का, और गर्मी इतनी तेज बढ़ती जा रही कि उसका जो असर है सब जगह देखने को मिल रहा है। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू है। आज 29 अप्रैल है और दोपहर का वक्त है। गर्मी का इतना प्रभाव है कि जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं वे सब, जो उनसे हो सकता है गर्मी से बचाव का संसाधन, मुंह ढकना अंगोछे के साथ, वे सब आपको दिख रहा होगा, निकल रहे हैं। और खास बात आपको ये दिखा दूं कि जो सुरक्षा कर्मी है, ड्यूटी पर है, वे भी जो है, धूप इतनी तेज है कि वो छांव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जो ये इतनी तेज गर्मी है। अभी ये करीब 39 से 40 जो है डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और आशंका जताई जा रही है कि ये थोड़ा और आगे अभी गर्मी बढ़ेगी। और हवा भी आज कम चल रही है, उमस तेज है। हालांकि जो दावा था जिला प्रशासन का कि जो लोग ड्यूटी में रहेंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था छांव की जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकारी तो अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उनके पास संसाधन होते हैं, लेकिन जो ये कर्मी आपको दिख रहे होंगे, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, ये अपनी ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन इतनी धूप है कि उनको जो है छांव का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसी तरह जो सड़कें हैं, सड़कों में वही लोग निकल रहे हैं जिनको जो है आवश्यकता है। और खासकर जो स्वास्थ्य महकमे ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आपको जरूरत ना हो तो कम से कम जब तेज धूप रहे दोपहर में तो बाहर न निकले, और निकले भी तो सारे जो संसाधन है उनके साथ निकलें। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। वाराणसी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पर्यटकों के नाम से पहचाने जाने वाले काशी में दोपहर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पर पड़ रही गर्मी को देखते हुए हमारे संवाददाता आकाश यादव की एक रिपोर्ट देखिए। सप्ताह से बनारस सहित पूर्व पूर्वांचल का तापमान जो है वो हाई हो चला है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक
इसी तरीके से मौसम रहेगा। आज के मौसम की बात करूं तो आज 43 डिग्री सेल्सियस तापमान आ पहुंचा है। और देखिए मैं जहां मौजूद हूं ये भगवान बुद्ध का उपदेश स्थली कहा जाता है, ये सारनाथ है। और देखिए किस तरीके से यदि मौसम ठीक रहता तो यहाँ पर्यटकों का एक तरीके से तांता देखने को मिलता है, लेकिन मौसम जिस तरीके से मिजाज बदला है, लगातार धूप हो रही है तो लोग आ भी रहे हैं, तो हमें लगता है कि संख्या काफ़ी कम है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? जी हम अपने बनारस से ही हैं। अच्छा, बनारस से हैं। लगातार मौसम में बदलाव होते देख रहे हैं किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बचाव अपने हिसाब से रखना पड़ता है। बचाव क्या है ना कि अभी तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है और मौसम के अनुसार तो अपने से अपना बचाव रखना पड़ेगा ना। और तो कहाँ से है बाबूजी आप? सारनाथ। अच्छा, यहीं से दुकानदार हैं क्या आप? हाँ। अच्छा, पर्यटकों में काफ़ी इजाफा हुआ है कि घटा हुआ है? नहीं, पर्यटक आएंगे तो कुछ इजाफा तो होगा करेगा। अच्छा, धूप 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 की वजह से पर्यटक कम आ रहे हैं। हाँ सर, बिक्री भी कम हो रही है। बिक्री भी कम हो रही है और जब आदमी है जनता नहीं रहेगी तो होगा कहाँ से। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं बाबूजी आप लोग गर्मी से? शिकंजी पी के बचाव कर रहे। कहाँ से हैं? नागपुर। अच्छा, नागपुर से बनारस घूमने आए परिवार के साथ? परिवार के साथ। गर्मी आपने चुन लिया, देखिए तापमान हाई हो गया। नहीं, नागपुर वालों को आदत है इतना, हमारे वहाँ ऐसे ही रहता है। तो आपका चाचा नागपुर से आए हैं, बनारस घूमने आए हैं, तो देखिए किस तरीके से लोग मिल रहे हैं। वो अपने आप को बचाव करके, कोई शिकंजी के दुकान पे मिल रहा है तो कोई नारियल पानी के दुकान पे मिल रहा है तो कोई छाता लेकर निकल रहा है। तो पर्यटक काफ़ी कम हुए हैं पिछले हफ्ता भर से बात करूँ तो। वैसे भी मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है कि पूर्वांचल सहित जो तापमान है वो तापमान ऐसा ही रहेगा। 2 मई के बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, ये अनुमान मौसम विभाग की माने तो लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे तापमान भी लोगों के ऊपर लगातार कहर बरपा रहा है। इसी को देखते हुए हमारे संवाददाता आशीष शिवहरे ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तापमान भी अपना लगातार कहर ढा रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम मौजूद हैं जालौन के उरई शहर में, जहां पर गर्मी लगातार अपना भीषण प्रकोप जारी किए हुए है। लोग गर्मी से बचने के लिए साफी और पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है गर्मी से बचने के लिए साफी का उपयोग कर रहे हैं, अपना चेहरा जो है वो ढककर चल रहा है। इसके अलावा पेय पदार्थ और फलों का भी उपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन खान है। और मुबीन, गर्मी का प्रकोप किस तरीके बचने कैसे बच रहे हैं इससे आप देखिए, गर्मी जो बुंदेलखंड, ये जिला बुंदेलखंड कहलाता है, यहाँ पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का संगम भी है और उस नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पे बराबर लगातार गर्मी पड़ती है। और गर्मी को देखते हुए आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। और हम और लोगों से बात करेंगे। जिस तरह मैडम जो है ये चेहरा ढाके चली, मैडम गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से गर्मी जो है वो क्या लगता है, क्या बचाव क्या उपयोग कर रही हैं आप? जी, चेहरा ढके ढक के चल रही है। निश्चित तौर पर गर्मी जो है वो एक साफ तौर पर अपना कहर जो है वो बरपा रही है। हमारे कुछ लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? ये अरे क्या गर्मी का देखा जाए किस तरीके का प्रकोप है जालौन में? देखिए, बुंदेलखंड की धरा है, वैसे भी गर्म रहती है। इस बार मौसम थोड़ा ज्यादा पहले ही आ गया और गर्मी बहुत है। इस समय अगर खीरा ककड़ी का शरीर में पानी की मात्रा पूरी करनी तो खीरा ककड़ी से गुजारा करना पड़ा। इस 12 बजे अभी और देख रहे तापमान सब कम से कम। इसमें लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, सरगर्मियां वहां भी तेज है, क्या ये गर्मी भी उस पर असर डालेगी? निश्चित तौर पर चुनाव पे हालांकि असर इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मतदान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, करना चाहिए। गर्मी को देखते हुए चाहे ऐसी भीषण गर्मी, लेकिन युवाओं को वोट देने जरूर जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दादा, आपने इस तरीके से निश्चित तौर पर गर्मी का जिस तरीके से कहर जो है वो जारी है, लोग गर्मी से बचने के लिए फलों का और फलों के जूस का, गन्ने का रस का उपयोग कर रहे हैं और चेहरा ढक कर चल रहे हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। आगरा में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। इसी को लेकर विस्तार से जानकारी दी हमारे संवाददाता संजय सिंह ने। ताज नगरी आगरा में जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आग उगलता सूरज है तो नीचे तपती जमीन है। लगातार लोगों को गर्मी है वो परेशान की हुई है। अप्रैल का महीना है और भीषण गर्मी है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोग अपने शरीर को ठंडक देने के लिए जो जूस है उसका सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। आप तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी गर्मी है मैम इस समय, क्या लगता है? खूब गर्मी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी, आगे भी क्या लग रहा
आगे गर्मी तो पड़ेगी मई के महीने में। काफी परेशान है गर्मी से। काफी तो परेशान है गर्मी। आप बताइए कितनी गर्मी पड़ रही है, इसमें आप कितना परेशान नहीं हो रही है गर्मी से? सर देखा जाए पहले से कंपैरिजन किया जाए तो दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। हालांकि काम तो हम लोग को करने ही है, अपने दिन में निकलता ही पड़ रहा है, पर लेकिन पता नहीं इस गर्मी से कब राहत मिलेगी, अब आगे और बढ़ेगी, देखा जाएगा कैसे। जरूरी काम होता होगा जब भी घर से बाहर निकलते होंगे, आप पूरा शरीर को ढक कर बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, वरना इस धूप में कैसे बचा जा सकता है। अब सारे मतलब नुकसानदेह जो है अपनाए जाते हैं, बचा जाए कैसे। गन्ने का जूस पी के कर रहे हैं, राहत ले रहे हैं थोड़ी बहुत, कैसे भी अपना काम करें और अपने घर वापस जाएं। तो सही बात है, साफ तौर बात है, जिस प्रकार से लगातार जो गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है उसका देखते हुए लोग कहीं ना कहीं गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं, बेलगिरी का जूस पी रहे हैं। आगे भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो लेमन सोडा की जो स्टॉल्स है, ठेल्स हैं, वो लगी हुई हैं, वहाँ लगातार लोग अपने आप को राहत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुकानदारों से बात करेंगे, अब समय कितनी सेल हो गई है गर्मी के दौरान, क्या लग रहा है? हाँ, गर्मी के हिसाब से हुई है बड़े। लोग परेशान है, कहते हैं कि जूस के सारे ठंडक दे रहे हैं अपने आप को। हाँ, ठंडा मांग रहे हैं। बिल्कुल, तो साफ तो आता है जिस प्रकार से लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग देख सकते हैं आप कि अपने आप शरीर को ढककर बाहर निकल रहे हैं और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ताजनगरी आगरा में जो गर्मी है उसने कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशान किया हुआ है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन लखनऊ में लोग अभी से ही गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर विस्तार से जानकारी दी हमारी संवाददाता जय शुक्ला ने। लगातार गर्मी का सितम जारी है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का पारा 40 डिग्री पार जा रहा है। बीते रविवार की बात करें तो बीते रविवार 40.8 डिग्री के आसपास यहाँ का पारा पहुँच गया था। इस वक्त राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज चौराहे पे हैं और पीछे देख सकते हैं किस तरह से चिलचिलाती हुई धूप में जो स्कूली बच्चे हैं वो आते जाते नजर आएंगे। ट्रैफिक सिपाही भी खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए उनसे बात करते हैं। सर, कितना ज़्यादा गर्मी इस बार सता रही लोगों को? गर्मी तो बहुत है। तो क्या कुछ कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? क्या करें यार, गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तो गन्ने का जूस वगैरह ले रहे हैं? जी हाँ। कहाँ के लिए निकले? हम जाएंगे मोरहावा के लिए। तो क्या साधन नहीं मिल रहे आपको? साधन नहीं मिला, कोई साधन भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। और भी तमाम पीछे लोग खड़े हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो आप देख रहे हैं गर्मी से बचने के लिए किस कदर उन्होंने अपने मुंह को ढक के रखा है ताकि धूप से बच सके। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। किस कदर गर्मी इस बार सता रही? बहुत ज्यादा जी सर, बहुत सा गर्मी हो रही है। अभी सब किस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है। यहाँ हम ट्रैफिक की भी बात दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि कानपुर में कहीं ना कहीं इस बार ट्रैफिक जो सिपाही हैं जो चौराहों पे खड़े होते हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए जो एसी का हेलमेट है वो भी देना शुरू कर दिया है। हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कितना ज़्यादा चौराहे पे खड़ा होना इस तरह की गर्मी में परेशानी देता है? सर, 8 घंटा खड़ा होना पड़ता है, मिनिमम 8 घंटा खड़ा होना पड़ता है। गर्मी तो लगी रही, आप देख ही पा रहे हैं। जैसा कि अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी उसके बाद मई, फिर जून और ज़्यादा गर्मी आएगी, लू के थपेड़े चलेंगे, तो कैसे मैनेज? हम लोग तो सर ऐसे ही मैनेज करते, खड़े रहते हैं धूप में सर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की गर्मी में कहीं ना कहीं अगर चौराहों की बात करें तो जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, आपको फिर मैं दिखाना चाहूँगा चौराहे पे आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस दिख जाएंगे। और चिलचिलाती गर्मी है, पारा 40 के पार पहुँच रहा है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। दादाजी भी निकले हैं। क्या नाम है दादा आपका? गर्मी किस कदर सता रही है इस बार? अभी से ही बहुत है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? कुछ उपाय करते हैं गर्मी से बचने के लिए? गमछा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं कहा हवा बिल्कुल देख रहे हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए गमछा वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम तरह लोग पेय पदार्थों का भी इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। चूँकि गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में लोग डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, इसको लेकर के लोग गन्ने का जूस, सिकंजी और तमाम तरह के पने और इस तरह की तमाम चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अगर आपको अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है तो कहीं ना कहीं आप पेय पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है उन पेय पदार्थों में हाइजीन का भी ध्यान रखें ताकि आप अपने आप को गर्मी से बचा सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए